आज फिर से व्हाट्सएप जो है बहुत चर्चा में है। व्हाट्सएप में डेटा जो है वो सिक्योर्ड है या नहीं है। बैकएंड में व्हाट्सएप जो है वो हमारा डेटा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है एंड आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको ना सिर्फ आज हेल्प करेगा बट आने वाले 10-20 सालों में जितनी भी हमारी मैसेजिंग ऐप्स है या और दूसरी ऐप्स है, इसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये सेफ़ है या नहीं है, ये आपको भविष्य में भी हेल्प करेगा। इसलिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले व्हाट्सएप आज फिर से सुर्खियों में है क्योंकि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि जो लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है दैट जो भी बिजनेस है उसे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ रेवेन्यू सोर्स चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आईटी इंडस्ट्री में एक कहावत है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए पे नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ की जा रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखना चाहते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। आप गूगल पर जा सकते हैं और इंडियन वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आप पे नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन डालिए एंड लेट्स से आई वांट टू बाय अ कार। आप ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, देन अगले कुछ दिनों में आपको हमेशा गूगल पर, आपके वेबसाइट्स पर या आपको कहीं किसी मैसेजिंग के थ्रू, इनफैक्ट कुछ कॉल्स भी आपको आ सकती हैं कार्स के रिगार्डिंग। आपको सेल्स पर्सन कॉन्टैक्ट करते हैं दैट सर आप कार में इंटरेस्टेड है, हमारी ये कंपनी है, हम लोग कार सेल करते हैं, आपको फर्स्ट हैंड कार चाहिए, आपको सेकंड हैंड कार चाहिए, एट्सेट्रा। ये होता कैसे है? जो भी कंपनीज फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपके कुछ कीवर्ड्स जो है वो कैच करती है। आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डालते हैं वो सारी एक बैकएंड डेटाबेस में मैप होती है एंड एंड में आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखाई जाती हैं। ऐसे ये जो कंपनीज है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अल्टीमेटली किसी ने भी चैरिटी ओपन नहीं की है। डोंट माइंड द चैरिटी वर्ड बट ये रियलिटी है। हर कोई बिजनेस रन कर रहा है एंड बिजनेस में कुछ भी फ्री नहीं होता। यस, बहुत सारी चैरिटी वर्क्स होती है बट वो अलग अलग कॉजेज़ के लिए होती है। सर्विसेज कोई भी फ्री नहीं देता। सर्विसेज फ्री तभी होती है जब कोई अपना ब्रांड जो है मार्केट में लाना चाहता है, जब वो अपने ब्रांड की रीच मार्केट में और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मुझे एक स्पेकुलेशन है यहाँ पर दैट जो इलॉन मस्क है उन्होंने अभी सिग्नल ऐप को प्रमोट किया है एंड पास्ट में उन्होंने कुछ डोनेशन भी दिया था इस ऐप को। आई स्ट्रांगली बिलीव शायद उनके इस कंपनी में कुछ शेयर्स भी हो सकते हैं बट इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो आज इस टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। कमिंग बैक टू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। बट आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये सेफ़ है या नहीं है। सबसे इजी तरीका जानने का ये है, आपको मैंने एक मैसेज एन्क्रिप्शन में लिख के दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसे दिया है। वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है जिस लिंक पर जाकर आप इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज आपका डिक्रिप्ट नहीं होगा बिकॉज इसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एक की चाहिए। आप इसे पहले जाके टेस्ट कीजिए, डिक्रिप्ट करने की कोशिश कीजिए। जब ये डिक्रिप्ट नहीं होगा आपसे ये की मांगेगा एंड द की इज़ 356। 356 इज़ द की। ऐसे ही व्हाट्सएप में दो कीज़ रहती हैं। पहला पब्लिक की। पब्लिक की होती है जब आप मैसेज अपने हैंडसेट से भेजते हैं, तब पब्लिक की उस मैसेज को एनक्रिप्ट करती है एंड
जब मैसेज रिसीव होता है हैंडसेट पर जो कि रिसीवर के एंड पे है, वहाँ पर एक प्राइवेट की उस मैसेज को डिक्रिप्ट करती है। नाउ ये तो था एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कैसे काम करता है, बट बैकएंड में क्या कोई कंपनी उसे देख सकती है या नहीं देख सकती? ऑफिशियली स्पीकिंग कोई इसे पढ़ नहीं सकता, बिकॉज आपको मैसेज पढ़ने के लिए की चाहिए जो कि व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर नहीं होती है। ये व्हाट्सएप का कहना है। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर कुछ कह रही है तो वो सच ही कहेगी, क्योंकि जो भी बिग कंपनीज होती हैं, बिग ब्रांड्स होते हैं, उन्हें अपनी इमेज बहुत ज़्यादा प्यारी होती है एंड वो नहीं चाहेंगे दैट हमारी इमेज पर इम्पैक्ट पड़े। व्हाट्सएप का ये जो रूमर अभी मार्केट में आया है दैट व्हाट्सएप विल शेयर द डेटा ऑफ ऑल द यूजर्स विद XYZ कंपनीज, एक्चुअली आई डोंट थिंक इट्स अ रूमर। मेरे पर्सनल ओपिनियन में व्हाट्सएप वॉज गोइंग टू डू दैट कि वो हर यूज़र का डेटा यूज़ करता, बट जब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया देन व्हाट्सएप चेंज द स्टेटमेंट दैट हम लोग नॉर्मल यूजर्स का डेटा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस यूजर्स का डेटा यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ इन माय ओपिनियन। एंड अगर वो बिजनेस यूजर्स का भी डेटा यूज़ करते हैं दैट इज़ अनएथिकल इन माय ओपिनियन। बट व्हाट्सएप इज़ गिविंग द सर्विसेज फॉर फ्री इन टुडे टाइम, एंड कोई हमें सर्विसेज फ्री क्यों दे? व्हाट्सएप एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, मनी मेकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है दैट व्हाट्सएप शुड चार्ज। अमाउंट क्या होगा वो व्हाट्सएप का डिसीजन है। इट कैन बी 100 रुपीज़, लेस और मोर, वट एवर, बट व्हाट्सएप शुड चार्ज। एंड बिजनेसेस का जो डेटा वो यूज़ करना चाहते हैं मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, that is really wrong in my opinion, because that does impact the privacy not of the normal users but of the business users. WhatsApp want to make money making, but वो users का डेटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन है यहाँ पर? आई थिंक यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है व्हाट्सएप के लिए, एंड दैट इज़ यू कैन मेक योर प्रोडक्ट इन मार्केटिंग सेम लाइक योर फेसबुक प्लेटफॉर्म, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, जहाँ पर डेटा आपके पास रहता है एंड आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते हो। ये सब बातें तो थी ऑफिशियली, एक अनऑफिशियल बात भी कर लेते हैं। और अनऑफिशियली ये है दैट जब भी कोई बिजनेस मार्केट में आता है उसका कुछ रेवेन्यू सोर्स होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कहा कुछ जाता है, बैकएंड में कुछ और होता है। अनऑफिशियली मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था दैट एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उसका भी ब्रेक किया जा सकता है अगर व्हाट्सएप कंपनी करना चाहे। पहला एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप हटा दीजिए, बात ही ख़त्म। बट अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखते हुए इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है दैट आप की को रेप्लिकेट कर सकते हैं एंड देन ब्रिंग दैट की टू द सर्वर। बट व्हाट्सएप ऐसा नहीं करेगी, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, बिकॉज अगर वो ऐसा करती है देन इट विल इम्पैक्ट द ब्रांड इमेज। एंड जब एक कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड बन जाती है उनके लिए ये बहुत बड़ा मैटर करता है दैट दे डोंट रिस्क any data, any asset of the company. Now we are the asset for the WhatsApp company, and WhatsApp ऐसा कभी नहीं करेगी that they will risk our privacy or data. WhatsApp का alternate बताया जा रहा है टेलीग्राम एंड सिग्नल ऐप। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल। इनफैक्ट सिग्नल से ज़्यादा मैं जो है ट्रस्ट करूँगा व्हाट्सएप पे। सिग्नल जो है दैट इज़ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। वो जो ऐप बनी है वो ओपन सोर्स जो रहते हैं, ये कुछ कोडिंग होती है जो कि हमें इजीली नेट पर मिल जाती है। ऐसे ही कोडिंग्स के थ्रू जो है वो आपके प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैसेजिंग ऐप। ये जो टेक्निकल लाइन से है बहुत अच्छे से समझते हैं। ज़्यादातर हर सॉफ्टवेयर जो है इंडिया में और इनफैक्ट ओवरसीज़ में भी, बट ओवरसीज़ में जो कम है, इंडिया में ज़्यादा, बहुत सारे ओपन सोर्सेज को यूज़ कर
एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। एंड ओपन सोर्स में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये रहता है, यहाँ पर किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यहाँ पर एक इंडिविजुअल या एक एंटरप्राइज या एक एंटिटी की लाइबिलिटी नहीं बन पाती। यहाँ पर उनके ऊपर हम लोग कल को थोप नहीं सकते दैट दिस इज द बग, आपके बग ने ये किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, कंपनीज जो है वो अपने एंड से कोशिश करती हैं दैट we make the best platform, we make the most secured platform, but still I don't prefer personally open source platforms. I prefer जो कंपनी अपना खुद का एक पेड सर्विसेज देती है एंड यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस रहती है देन एनी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स। सो इन माय ओपिनियन मैं सिग्नल को इतना अप्रोच नहीं करूँगा। टेलीग्राम इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन, बट वहाँ पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं है इन नॉर्मल चैट्स। सो विद द व्हाट्सएप अल्टीमेटली आपकी क्या चॉइस है? एंड तीनों मेरे लिए नॉर्मल है बिकॉज मेरा जो डेटा है दैट इज़ नथिंग लाइक अगर कोई लीक हो जाता है तो मुझे कोई वरी करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपके लिए भी मैं यही कहूँगा दैट आप भी कुछ ऐसा डेटा मत शेयर कीजिए अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, बिकॉज अल्टीमेटली डेटा लीक होना पॉसिबल है। कहीं पर भी 100% ये नहीं हो सकता है दैट आपका डेटा कभी भी लीक नहीं हो सकता। यस, कंपनीज डू ट्राई देयर बेस्ट टू कीप द डेटा सिक्योर, बट स्टिल देयर आर वेज जहाँ से डेटा लीक हो सकता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल मैंने देखा था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम क्राइम इंडस्ट्री एंड मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन कंपनीज का डेटा लीक किया जा रहा था। वो लीक कैसे हो रहा था? देयर वर सम कैब ड्राइवर्स जो कि एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप करते थे एंड दोज कैब ड्राइवर्स वर कॉन्टैक्टिंग द जो भी ऑफिस में गार्ड्स हैं या इंटरनल उनका स्टाफ है, एंड दोज इंटरनल स्टाफ जो है वो आपके सर्वर बैकएंड में एक वर्क करते थे एंड इनका एक चेन बना हुआ था। तो अल्टीमेटली कंपनी डिडंट नो कि उनका जो डेटा है वो लीक हो रहा है एंड दैट इज़ द वे कि जो टॉप कंपनीज इंडिया में बहुत टॉप कंपनीज हैं इनका डेटा भी लीक हुआ है। आई विल नॉट कवर दैट कंप्लीट स्टोरी बिकॉज मेरे पास आज इसके एविडेंस नहीं है एंड ये एक बहुत बड़ा क्राइम था। इसकी अगर मैं बिना एविडेंस के बात करूँगा तो दैट विल नॉट बी दी अप्रोप्रिएट वर्क। सो अल्टीमेटली नेवर शेयर सच डेटा ऑनलाइन जिसका अगर कल को कुछ लीक होता है यू गेट्स इनटू ट्रबल। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है दैट अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना सिक्योर नहीं है तो क्या हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना छोड़ दें? तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी द राइट वे बिकॉज अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम लोग सेफ़ नहीं बोलेंगे तो वर्ल्ड में तो कुछ भी सेफ़ नहीं है। आप नॉर्मल चिट्ठी भेजते हैं अपने किसी फ्रेंड्स को, नॉर्मल जो हमारा पोस्ट लेटर्स रहते थे हम लोग पोस्ट के थ्रू भेजते थे। यहाँ पर जो है लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन GOV पोस्ट GOV जो कि हमारी गवर्नमेंट संस्था है। यहाँ पर भी कई बार जो है पोस्टमैन हमारा चिट्ठी जो है या हमारा जो बॉक्स रहता है, हमारे पार्सल्स रहते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, मेरे 2 इंटरनेशनल पार्सल्स आए हैं और मुझ तक आज तक वो पहुँचे ही नहीं है। इट्स बीन अराउंड लाइक 4-5 ईयर्स नाउ। वो पोस्ट मास्टर्स या कहीं पोस्टमैन जो है उन्होंने ही चोरी कर लिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट एजेंसीज को कुछ नहीं पता लगा दैट उनका जो पार्सल है वो कहाँ गया। आई हैड डन कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट, बट दिस इज़ द रियलिटी। अगर आज की डेट में हम लोग ब्लैक एंड वाइट बात करें तो कुछ भी 100% सिक्योर नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट द IT इंडस्ट्री, यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है दैट अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को
कंपनीज कोशिश करती हैं बेस्ट टू बेस्ट उसका सॉल्यूशन निकालने की एंड इन लेस टाइम। ये तो था हमारा आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्या आईटी इंडस्ट्रीज़ की अप्रोच रहती है, आईटी कंपनीज़ की अप्रोच रहती है उनकी प्रोडक्शन सर्विसेज को लेकर। बट कोई बैकएंड में हमारा डेटा मिसयूज़ करेगा या नहीं करेगा, तो टॉप कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, ब्रांड्स ऐसा नहीं करती हैं, बिकॉज यहाँ पर उनके लिए जो मैटर करता है दैट इज़ देयर ब्रांड इमेज। सो एंड में जिस्ट क्या है, क्या हमें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप अगर कुछ डेटा शेयर करता भी है फेसबुक के साथ, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा प्रोफाइल नेम, हमारा हैंडसेट कौन सा है, हमारी लोकेशन क्या है, हमारा आईपी एड्रेस क्या है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका डेटा प्रोवाइडर के पास भी रहता है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, आप चाहे एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आप कोई ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी ब्रॉडबैंड कंपनी के पास भी ये डिटेल्स रहती है। व्हाट मोबाइल यू आर यूजिंग, योर आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन क्या है, इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कोई भी प्लेटफॉर्म जब एक्सेस करते हैं वहाँ पर ये बैकएंड इन्फॉर्मेशन जाती है। दैट इज़ हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज ट्रैक एनी क्रिमिनल। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो कि बैकएंड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाती है। आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उनके पास भी ये बेसिक डिटेल्स जो है वो जाती हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।